इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने इससे पहले जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था इज मेटल अराउंड अस प्योर, उसमें हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में हम देख रहे थे कि दो टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या थे? जो एटम से मिलके बने, सिर्फ एक टाइप के एटम से ही मिलके बने हो, वो थे हमारे एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हो, वो थे हमारे कंपाउंड्स। इसी तरीके से इम्प्योर में हमने देखा था मिक्सचर्स जो थे वो आ रहे थे जिनमें अलग अलग टाइप के एटम्स और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो मेटल्स जो है हमारे वो एक टाइप के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट जो हमने कैटेगरी देखी थी, जैसे कि हमने देखा था मैटर को हमने डिवाइड किया था दो टाइप्स में, प्योर एंड इम्प्योर। इसमें हमने देखा था मिक्सचर्स आ रहे थे, मिक्स जब हम दो कंपाउंड्स कर रहे थे तब वो इम्प्योर बन जा रहे थे। और प्योर में हमने देखा था एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे प्योर सब्सटेंसेस में थे। प्योर सब्सटेंसेस वो मैंने बताए थे जो कि केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो। और पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं और कंपाउंड जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और एलिमेंट्स को आगे चल के हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया। एक टाइप है इसका मेटल, फिर है हमारा नॉन मेटल, और हमारा मेटलॉइड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स को समझते हैं। मेटल्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर डक्टाइल, malleable and conductors। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर डक्टाइल, malleable and conductors। तो हमने इस डेफिनेशन में क्या बताया? मेटल की तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट की है तो उसको हम मेटल कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इन तीन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब डक्टिलिटी, डक्टाइल जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये है कि हम मेटल से वायर बना सकते हैं। मेटल का कोई हमारे पास ब्लॉक है, अगर कोई हमारे पास मेटेलिक ब्लॉक है किसी मेटल का, किसी भी मेटल का, कोई सा भी मेटल हो सकता है, ये ब्लॉक है, इसको हम अगर स्ट्रेच करें दोनों डायरेक्शन में तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं होगा कि बीच में से ब्रेक हो जाए, ब्रेक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक्सटेंड होते होते एक बहुत ही थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मेटल की डक्टिलिटी। मेटल डक्टाइल होने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे वायर बने होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर के ब्लॉक को क्या किया जाता है? कॉपर का एक क्यूब लिया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है और वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इतने पतले वायर में। तो कॉपर हमारा क्या हो गया? मेटल। इसी तरीके से गोल्ड के भी वायर्स बनते हैं। गोल्ड जो हमारा है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड जो हमारा मेटल है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर एक्सटेंड किया जाए, उसको स्ट्रेच किया जाए तो उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकता है। इतना लंबा वायर बन सकता है सिर्फ इतने से गोल्ड से। इतने गोल्ड को हम स्ट्रेच कर दें, इतना लंबा वायर हम बना सकते हैं। ये यानी मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट हमारा गोल्ड है। तो ये तो हो गई डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मेलिएबल जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी से रिलेटेड है थोड़ी सी। इसमें हम क्या करेंगे? क्यूब लेंगे हम, क्यूब या फिर कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। मेटल लेना है हमको, हमने मेटल लिया और हमें क्या करना है? इसको, इस पे फोर्स अप्लाई करना है। या तो हम इसको हैमर से स्ट्राइक करें या फिर हाइड्रोलिक प्रेस से इसको दबाएं। तो क्या होगा? ये इस केस में भी ये ब्रेक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यहां पे ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शीट बन जाएगा, बहुत ही पतली शीट, पेपर टाइप का। जैसे कि हम देखते हैं एल्युमिनियम फॉइल्स जो होती हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है हमारा।
ये 3D और ये नियरली 2D में कन्वर्ट हो गया। इसकी जो विड्थ थी ये बहुत ही कम रह गई, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेच हो गया, एक थिन शीट बन गया। एल्युमिनियम फॉइल्स जो हम देखते हैं वो क्या होता है, एल्युमिनियम के ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस से दबा के बहुत ही थिन शीट में बना दिया जाता है। तो डक्टिलिटी में हम क्या कर रहे थे, वायर बना रहे थे, और मेलिएबिलिटी में हम शीट बना रहे हैं। तो इसमें भी जो मोस्ट मेलिएबल मेटल है वो हमारा गोल्ड है। गोल्ड को ही हम सबसे थिन शीट बना सकते हैं। गोल्ड की शीट हम इतनी थिन बना सकते हैं कि ये आपको पता चलेगा चैप्टर 3 में। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसमें एक आएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था, जो कि इतनी थिन थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये हम उसी चैप्टर में देखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं। गोल्ड इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता फोर्स लगाने पे। तो डक्टिलिटी में हम वायर बना रहे थे, मेलिएबिलिटी में हम शीट बनाएंगे। अब बात करें कंडक्टेंस की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करें, हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने दें। मान लेते हैं यहां पे मैंने मेटल की रॉड ले लेता हूं, एक मैंने मेटल की रॉड ली, कोई सा भी मेटल ले लिया मैंने, और इस मेटल की रॉड में से अगर हीट फ्लो हो रही है, हीट इसमें ट्रेवल कर रही है, मतलब यहां से हीट यहां आ सकती है बिना किसी इसी मीडियम में, तो ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर यहां से यहां आ सकती है तो ये उसे भी कंडक्ट कर रहा है। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? हम एक मेटल की रॉड लें और उसके एक एंड पे हम फ्लेम लगा दें, उसके एक एंड को हम गर्म करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, हीट अपने आप यहां से यहां तक भी पहुंच जाएगी। इसका ये वाला एंड भी गर्म होने लगेगा विद टाइम। टाइम के साथ ये एंड भी गर्म हो जाएगा, पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। जबकि हमने हीट कहां पे दी थी, सिर्फ एक एंड पे। तो इसका मतलब हीट क्या है, यहां से यहां इस डायरेक्शन में यहां ट्रेवल कर रही है, हीट इसमें से ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब हीट को कंडक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम करंट की बात करें, तो हीट हटा गया, इसमें करंट अप्लाई करते हैं, इसको एक सर्किट में ऐड कर देते हैं। इसी सर्किट में मैं एक बल्ब भी लगा दूंगा। ये मैंने एक सर्किट बना दिया और इस सर्किट में मैंने ये मेटल की एक रॉड लगा दी। ये मेटेलिक रॉड है। अब क्या होगा, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, जब ये स्विच ऑन करूंगा मैं, तब क्या होगा, ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। अब ये बल्ब क्यों ग्लो किया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहां से निकल के इस मेटेलिक रॉड से फ्लो हुआ करंट और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इस मेटल, अगर सर्किट को कंप्लीट होना है तो यानी करंट को इस मेटेलिक रॉड में से फ्लो होना पड़ेगा। सर्किट कंप्लीट हो रहा है यानी करंट इस मेटेलिक रॉड में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर रही है और इस तरीके से हीट को भी। तो मेटल्स क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं वायर्स वगैरह, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो हमेशा मेटल्स के बनाए जाते हैं। कॉपर भी एक मेटल है। तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसमें से भी ये जो कंडक्टर्स वाली प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब बात करें इनकी और प्रॉपर्टीज की, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। मतलब सोनरस मतलब मेटल्स को अगर हम स्ट्राइक करेंगे, मेटल्स को हम किसी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा अगर हम आयरन के, तो कुछ भी आयरन के डिवाइसेस ले लें और उनको आपस में स्ट्राइक कराएं तो उसमें से एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी। मतलब सोनरस मतलब प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और प्रॉपर्टी की बात करें तो लस्टर, इस प्रॉपर्टी का सीधा मतलब है शाइन। मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, मेटल्स के पास खुद की एक शाइन होती है, लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। आयरन हमने देखा है, आयरन या फिर गोल्ड, जो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड या सिल्वर जो ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं, वो चमकते हैं, वो शाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल्स हैं, उनके पास ये लस्टर वाली प्रॉपर्टी है शाइन करने की, इसलिए वो शाइन करते हैं। और इसी तरीके से आयरन भी शाइन करता है।
ये प्रॉपर्टीज हो गई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा मेटल, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर इनको हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो टेम्परेचर बहुत हाई ले जाना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, तब जाके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए भी बहुत हाई टेम्परेचर हमें इनको देना पड़ेगा, तब जाके ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो है तो मेटल लेकिन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं। कौन से मेटल्स हैं ऐसे? हमारे मरकरी, मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम जो हमारे मेटल्स हैं ये इतने लो टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं। मरकरी जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। अगर हमें इसे सॉलिड करना है तो टेम्परेचर हमें बहुत कूल करना पड़ेगा तब जाके सॉलिड होगा। रूम टेम्परेचर पे जो रूम का टेम्परेचर है तब ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन गैलियम जो है, गैलियम रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इस टेम्परेचर पे आके ये मेल्ट हो जाता है। मतलब इसकी हम बात करें गैलियम की, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि मेटल है गैलियम, वो अगर टेबल पे रखा हुआ है, किसी रूम में टेबल पे रखा हुआ है, तब तो वो सॉलिड फॉर्म में, और जैसे ही आपने उसको उठा के अपने हाथ पे रख लिया तब वो क्या होगा, हाथ पे मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और फिर से अगर आपने उसे टेबल पे रख दिया, टेबल पे उसको फैला दिया, तो क्या होगा, वहां पे सॉलिड बन जाएगा वो, और फिर हाथ पे लेते ही लिक्विड, मतलब बॉडी से जैसे ही कांटेक्ट में आ रहा है तुरंत वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये इस प्रॉपर्टी के दो एक्सेप्शन है। ये है तो मेटल, क्योंकि ये बाकी ये इन तीन प्रॉपर्टीज को तो फॉलो कर रहे हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज तो इनकी है, लेकिन ये तीन मेजर प्रॉपर्टी हैं, इनको फॉलो कर रहा है तो मेटल तो हो गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे, एक्सेप्शन है ये। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे मेटल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टीज है जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं हमारे मेटल्स। लेकिन इस प्रॉपर्टी के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप कोशिश करें आयरन की, आप रॉड ले लें, आयरन की रॉड को आप नाइफ से कट करने की कोशिश करें तो वो कट नहीं हो सकती नाइफ की हेल्प से। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये क्या होता है, अगर हम इन मेटल्स को लें, हैं तो ये मेटल्स क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जो हमारा हाउस होल्ड नाइफ है, हम अगर इसको लें और इसको नाइफ से कट कर दें तो ये इजीली कट हो जाता है, बहुत आसानी से ये कट जाता है, बिल्कुल फॉर्म की तरह, फोम होती है उस तरीके से सोडियम कट हो जाता है नाइफ से, यानी ये सॉफ्ट मेटल है। ये तीन मेटल्स क्या, ये तीन मेटल्स हमारे सॉफ्ट हैं, हार्ड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। बाकी मेटल्स हार्ड हैं, गोल्ड हुआ, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब हमारे हार्ड मेटल्स हैं, ये तीन हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो आप इतनी प्रॉपर्टीज को नोट कर लें। फिर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मेटल्स के। अब देखते हैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स, मेटल्स और इसके एग्जांपल। एग्जांपल में सबसे पहले कॉमन एग्जांपल से शुरू करते हैं, आयरन, फिर कॉपर, और कौन से मेटल, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या है हमारा, एल। इसी तरीके से कॉपर का हमारा सिंबल है Cu और आयरन का है Fe। और अगर हम मेटल्स की बात करें,
और मेटल्स में हमारे गोल्ड, इसका सिंबल AU, सिल्वर AG इसका सिंबल सिल्वर का, और जिंक का सिंबल Zn, इसी तरीके से सोडियम Na, कैल्शियम Ca। इसी तरीके से कई सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, ये तो कुछ ही एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं और उनके सिंबल आप देख रहे हैं। कुछ सिंबल्स तो ऐसे हैं जो उनके नाम में से ही लिए गए हैं, जैसे कि Al की अगर हम बात करें तो Al से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका सिंबल हमने Al बना दिया। कैल्शियम का हमने Ca बना दिया, जिंक में Z भी आ रहा है, N भी आ रहा है तो Zn बना दिया। लेकिन आयरन में ना तो F आ रहा है ना E आ रहा है, तो आयरन का नाम Fe कैसे पड़ा? ये ऐसे पड़ गया इसका नाम क्योंकि दूसरी भाषा में, एक दूसरी भाषा, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा एक दूसरी भाषा में आयरन जो मेटल है उसको फेरम कहा जाता है, फेरम, फेरम। तो फेरम में Fe आ रहा है तो वहां से इसका नाम Fe पड़ा। इसी तरीके से सिल्वर जो है Ag, इसका नाम है अर्जेंटम एक दूसरी भाषा में, तो उससे Ag इसका सिंबल बना दिया। इसी तरीके से सोडियम का नेट्रियम, तो वहां से Na उठा लिया। गोल्ड का ऑरम, तो वहां से Au उठा लिया। इसी तरीके से इनके नाम पड़े हैं, इनके सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये सारे हमारे मेटल्स हैं। मरकरी का सिंबल Hg, और ETC, कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये बात हुई हमारे मेटल्स की। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।